everyone, welcome to Lab Talk English. Here in this video, we will talk about the physiochemical laws which applied in physiology. So firstly, we will talk about diffusion. Basically, diffusion होता क्या है? The movement of molecules from an area high concentration to low concentration. Mainly ये gases, liquids और solutions के अंदर होता है. अगर हम बात करें physiology की, in body, in human body, it occurs in waste removal, गैस एक्सचेंज एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, जिसके बारे में हम फंडामेंटल ऑर्गन सिस्टम्स फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे. नाउ फॉर एग्जाम्पल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. ले लिया हमने वाटर का, ठीक है. उसके अंदर हमने एक ड्रॉप इंक की डाली. अब थोड़ी देर बाद देखेंगे तो क्या होगा, जो इंक है पूरी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी. काइंड ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर, सेम एज एक कप ऑफ कॉफी लिया, देन उसमें शुगर डालें, that has not been stirred well, तो in time evenly that will be distributed throughout the liquid by diffusion. Secondly, we talk about osmosis. ये भी passive transportation ही टाइप है, but little bit different. बस एक छोटा सा difference है. It moves across a membrane from an area of solute concentration to an area of high solute concentration. मेनली किस में होता है, वाटर में होता है. दिस इज यूजुअली बिकॉज एनी अदर मॉलिक्यूल्स आर टू लार्ज टू पास थ्रू आउट द फोर्स इन द मेम्ब्रेन. इसमें जो फोर्स लगती है व्हेन दिस ऑकर्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. मैकेनिज्म क्या होता है ऑस्मोसिस का, टू अचीव इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल, एक साइड हमने शुगर सॉल्यूशन रखा विच इज ट्वाइस कंसंट्रेटेड ऑन द अदर साइड. आफ्टर टाइम पीरियड क्या देखेंगे हम, जो कंसंट्रेशन होगी शुगर मॉलिक्यूल की वो इक्वलाइज हो जाएगी बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, नॉट बिकॉज शुगर मॉलिक्यूल्स हैव डिफ्यूज्ड बट बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होगा, जो वाटर होगा वो पुल हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन से इनटू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से. तो ऑस्मोसिस प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए, और इसी कंडीशन को हम आइसोटोनिक बोलते हैं. फॉरवर्ड plasma osmolarity is the concentration of dissolved particle in your bloodstream, जो कि एक नैरो रेंज के अंदर होनी चाहिए. अगर क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन लो होगी विच इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, वाटर जो है वो मूव कर जाएगा ब्लड से इनटू रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेल होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी और पोटेंशियली बर्स्ट भी हो सकती है. नेक्स्ट, अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी विच इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक, विल मूव आउट, रेड ब्लड सेल से वाटर बाहर आ जाएगा ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगी, जो है वो श्रिंक कर जाएगी. थर्ड फिनोमिनन इज केमिकल बॉन्ड्स. तो सबसे पहले इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं. वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड. वीक इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन एटम और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, सच एज oxygen and nitrogen comes from another molecule. We see hydrogen bonds between the strand of DNA holding them together, and again they are not very strong, which allows DNA to be open up, allows DNA to replicate, or even DNA to be transcribed into mRNA. Talk about water molecule, H2O, one oxygen, two hydrogen. Is this hydrogen bond? No. हालांकि ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है H2 से, बट हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, दैट कम्स फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल, सो दैट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड. बॉन्ड which is the attraction of anion and a cation, attraction between an anion and cation, for example NaCl. relatively ये weak attractions होते हैं and can be easily dissociated with H2O because our body is made up of 70% water. That's why these ionic bonds exist. Because अगर ये हमारी बॉडी के अंदर होंगे तो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएंगे वाटर के अंदर, ठीक है. तो जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं एक्चुअली में क्या होते हैं, एनायंस के रूप में होते हैं और क्या कैटायंस होते हैं. नेक्स्ट आता है कोवलेंट बॉन्ड, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है बॉडी के अंदर, which is holding see in them skin and tissue, DNA and protein. Unlike ionic bonds, they do not dissociate in water.
सिंगल होते हैं, डबल भी होते हैं और ट्रिपल भी होते हैं। अब बात करते हैं पोलैरिटी क्या होती है। पोलैरिटी क्या होती है कि डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो एक टेंडेंसी होती है एटम के अंदर कि वो कितने जो शेड पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन को कितने अट्रैक्ट कर सकता है। नॉन पोलर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल CS2, मीथेन, नो चार्जेस इन द मॉलिक्यूल्स। पोलर क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर, O2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज मोर देन हाइड्रोजन। तो बॉडी जो मेनली किसकी वाटर की है, वो मीडियम है केमिकल रिएक्शंस का और यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है इसको। मोस्ट जो मिक्सचर होते हैं बॉडीज के अंदर वो जो है केमिकल्स को कंसिस्ट करता है।